रानी एक सुंदर सुलझी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। ससुराल वाले भी ठीक ठाक थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रानी अपने मायके लौट आई। माँ सरला देवी ने जब पूछा, सब ठीक है ना बेटी, ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं? रानी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द माँ समझ नहीं सकी। रानी बोली, कुछ खास नहीं माँ, बस वहाँ मन नहीं लगता। यहाँ सब अपने हैं, सुकून है। बहू पूजा, रानी की भाभी, उसे दिल से चाहती थी। मायके में रानी जितने दिन भी रहती, पूजा उसे बहन की तरह प्यार देती, लेकिन समाज कहाँ चुप बैठता है। एक दिन मोहल्ले की एक औरत बोली, कितनी अजीब बात है ना, शादीशुदा बेटी अभी मायके में बैठी है और बहू बेचारी घर संभाल रही है। सुनकर सरला देवी का दिल टूट गया, लेकिन उसने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बेटियां कभी पराई नहीं होती, चाहे शादी हो जाए पर मायका उसका घर ही रहता है। रानी ये सब सुन रही थी। उस रात वो चुपचाप पूजा के पास गई और बोली, भाभी, मैं जानती हूँ लोग क्या कहते हैं, लेकिन ससुराल में मेरा दम घुटता है। वहाँ ना अपनापन है, न समझदारी, बस रीति रिवाज की बेड़ियाँ हैं। पूजा ने उसका हाथ थामा और कहा, रानी दीदी, अगर यहाँ तुम्हें सुकून मिलता है तो यही तुम्हारा घर है। समाज को क्या कहना है वो कहे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन रानी ने फैसला किया कि वो अब मायके में नहीं रहेगी, बल्कि अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएगी, जहाँ वो खुद की पहचान के साथ जिएगी, न मायके की परछाई बनकर, न ससुराल की कैदी बनकर। बेटियां शादी के बाद भी मायके की होती है। समाज को औरतों की आज़ादी पर सवाल नहीं, समर्थन करना चाहिए। एक सुबह रानी ने माँ सरला और भाभी पूजा के सामने एक बड़ा फैसला रखा। अब मैं खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। नौकरी करूँगी, अपना घर, अपनी पहचान बनाऊँगी। माँ चौंकी पर खुश थी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आपकी मेहनत में ही आपकी आज़ादी है। रानी ने एक सिलाई केंद्र से शुरुआत की। दिन भर औरतों को सिलाई सिखाती, फिर रात में खुद के ऑर्डर पूरे करती। धीरे धीरे उसने अपने कपड़ों का छोटा सा ब्रांड बना लिया, रानीज क्रिएशन। कुछ ही महीनों में मोहल्ले की वो औरतें जो कभी ताना देती थी, अब उसी रानी से सीखने आने लगी। और एक दिन वो औरत भी आई जिसने कभी कहा था शादी के बाद भी मायके में बैठी हैं। अब वही बोली, बिटिया, मेरी बहू भी कुछ करना चाहती है, क्या तुम उसे सिखा दोगी? रानी की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। माँ सरला ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज तू सच में रानी बन गई है, जो खुद भी आगे बढ़ी और दूसरों को भी राह दिखाई। औरत मायके में रहे या ससुराल में, अगर वो आत्मनिर्भर है तो समाज की सोच अपने आप बदल जाती है। रानी अब एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। उसका रानीज क्रिएशन ब्रांड आसपास के शहरों में मशहूर हो चुका था। अब वो केवल सिलाई नहीं सिखाती थी, बल्कि दर्जनों औरतों को रोजगार भी दे रही थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। नीचे उतरे रानी के सास ससुर और पति अमित। माँ सरला और पूजा हैरान थीं। रानी शांत खड़ी थी। अमित ने धीमे स्वर में कहा, रानी, हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमें समझ नहीं आया था कि तुम कैसी घुटन में थी,
लेकिन अब जब तुम्हें ऐसे आगे बढ़ते देखा तो एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। रानी ने एक पल को आंखें बंद की, जैसे पूरे अतीत को सामने से गुजरते देखा। वो बोली, मैं अब वही रानी नहीं रही जो चुपचाप सब सह ले। अब मैं खुद की सोच रखती हूँ और उसे जीना भी जानती हूँ। सास आगे बढ़ी और रानी का हाथ थामते हुए कहा, अब हम तुम्हें तुम्हारी शर्तों पर अपनाना चाहते हैं। रानी, ना ससुराल की बेड़ियाँ होंगी ना बोझ, बस एक घर जहाँ सम्मान होगा। रानी की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं ससुराल लौटने नहीं, रिश्तों को एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मेरी पहचान कभी किसी के नीचे नहीं होगी। माँ सरला मुस्कुराई। पूजा ने तालियां बजाई और रानी ने एक और औरत को ये सिखा दिया कि सम्मान मांगने की नहीं, कमाने की चीज़ होती है। जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया भी उसे पहचानने पर मजबूर हो जाते हैं।